हाय एवरीवन। तो हम लोगों ने रोटेशनल मोशन कंप्लीट कर दिया था, जिसमें जेई मेन के 20 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू थे रिसेंट का, वो भी किया हम लोगों ने। आज के क्लास के अंदर में हम लोग कुछ 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो है आईआईटी एडवांस का क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद में आपको एक रियलाइज होगा कि एडवांस की क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लास के नोट्स अगर सही से हमें पढ़ा हुआ होगा तो लेट्स स्टार्ट द रोटेशनल मोशन विद द एडवांस क्वेश्चन। हम लोग 2024 का क्वेश्चन पहले रिसेंट क्वेश्चन करेंगे, टाइम बचेगा तब हम लोग आगे का करेंगे, क्योंकि 9 बज गया है, रात का 9 बज गया है, तो थोड़ा देर ही हम लोग करने वाले हैं, 15-20 मिनट में जितना हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखने के बाद में कैसा महसूस होता है कि मौत आ गया, मरना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ अ लेंथ एल, एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ कितना है बच्चा, एल है, एंड अ सर्टेन मास इज केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। और इसको कहाँ पे रखा गया है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है। मतलब एक टेबल होगा, उसके ऊपर में ऐसे रखा गया है और ऐसे ऊपर से देख रहा है। यही बोल रहा है कि मासलेस ऑफ द स्ट्रिंग एल फिक्स्ड ऑन द एंड, मतलब इसका एंड है। ये कौन सा व्यू है बच्चा, इसका टॉप व्यू इन द फिगर दिया हुआ है। अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पिवोटेड, मतलब दूसरा जो एंड है उसको क्या किया गया है कि किसी चीज से बांध दिया गया है या फिक्स कर दिया गया है विद पॉइंट ओ के थ्रू। कहता है कि इफ द हॉरिजॉन्टल इंपल्स पी इज इम्पार्टेड, मतलब एक पी इंपल्स जो है ना, इसको यहां से दिया गया है, दिख भी रहा है फोटो के अंदर में अच्छे तरीके से, ठीक है। द रॉड एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू एल बाई एन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, सी इन द फिगर, फिगर के अंदर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि देन द रॉड एंड द स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अराउंड द पॉइंट ओ with the rod remaining aligned with the string. In such case, what is the value of n? यही बोला है बच्चा। कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग, बोलो। अब देखो बोलो ना, बोलना तो पड़ेगा ना, कुछ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अच्छा देखो ना, एक P है, तो मैं पहले इसको ना, देखो फोटो में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, तब समझ में आएगा तुमको। देखो एक रॉड है, समझ में आ रहा है तुमको, और इसको O पॉइंट से क्या किया गया है, फिक्स कर। बच्चा इधर देखने का है तुमको, सॉल्व हो या नहीं हो, पहले इधर तो देखो कम से कम। ये इसका मिड पॉइंट है और यहां से x डिस्टेंस पे एक P जो है इंपल्स दिया गया है, ठीक है ना। जब P इंपल्स दिया गया, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर में नहीं है, बस एक इंपल्स दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। तो एक चीज हमको समझ में आता है कि सर L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है। तो इनिशियली तो सब रेस्ट पे था, एक फोर्स लगाया गया, तो इसका मतलब ये रोटेट करने लगेगा, तो फाइनली कुछ ना कुछ तो आएगा इसके पास में। यहां तक समझ में आया क्या? अब सोच के देखेंगे तो सर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम मोमेंटम निकालने के बताते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। सुनना इधर बातों को। अगर मेरे से पूछा जाए कि इसकी मोमेंटम बताओ, जब ये P वेलोसिटी, P से मतलब वेलोसिटी नहीं है, P जो है इंपल्स है, तो इससे मारा, तो इसके अबाउट बोलो जल्दी से मोमेंटम कितना होगा, बोलो। लीनियर मोमेंटम L1 लिखें इसके लिए हम, बोल क्या लिखेंगे, P इंटू में क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, P, बोलो जल्दी से। याद है तुमको R क्रॉस P वेक्टर लिखते थे ना, अरे R क्रॉस P वेक्टर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो R कितना डिस्टेंस होगा ये बताओ ना, तो L/2 प्लस L प्लस X होगा कि नहीं होगा, इनटू में P लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो बोल जल्दी से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 3L/2 प्लस X इनटू में P लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हो गया ये काम। अब सोच, जब ये P से इंपार्ट किया होगा तो ये क्या कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगा होगा, और उसको हम लोग क्या दे देते हैं, ओमेगा दे दे, रोटेशनल स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड दे दे क्या इसका, ओमेगा। अरे यार ले क्यों नहीं रहा, अरे व्हाइट कलर का हो गया ना। ये सपोज कर ले कितने से रोटेट करने लगा होगा, सपोज कर ले ओमेगा से। अरे ओमेगा से रोटेट करने लगा, तो इसके पास में दूसरा मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ, L2 I इंटू ओमेगा के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे सोच पा रहे हो? तो बोल I की वैल्यू कितना होगा, सोच के बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। I की वैल्यू सर इसके सेंटर के अबाउट से लेंगे यहां से, तो सोच I कितना हो जाएगा, mL² बाई में 12। और कुछ होगा कि बस खाली इतना ही से हो जाएगा? क्या होगा यहां से कितना होगा, जल्दी से बता, mL² बाई 12 और प्लस में ये इसको लिख देंगे mL² m, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अरे सोचना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएगा ना, तो ICOM का, और प्लस में क्या हो जाता है, डी स्क्वायर, MD स्क्वायर होता है,
डी के लिए क्या लिखेगा यहाँ पे, बोल जल्दी से, 3l/2 का होल स्क्वायर। अरे आया समझ में? इनटू में ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जल्दी से बता, इसका क्या हो जाएगा, ml² में 12 और प्लस में कितना हो जाएगा 9ml² में 4। यही होगा कि नहीं होगा? या इनटू में ओमेगा भी होगा। बात समझ में आएगी नहीं? और ये वाला दोनों को बराबर कर देगा, आंसर आ जाएगा ना। तो जल्दी से बराबर करके बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, 3l/2 प्लस x। क्यों किए बराबर, समझ में आ रहा है तुमको? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, इधर इसको जोर लो ना यार तुम भी। 4 कितना हो जाएगा, देखो इसका 12 तो हो जाएगा LCM, ये हो जाएगा ml² और इधर हो जाएगा 27, 28 हो जाएगा ना। 28 ml² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इनटू में ओमेगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28 ml² बाई में क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, ओमेगा बाई में 12, सॉरी बाई में कितना लिखेंगे 12, इनटू में क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब सॉल्व करना है, अब सोच के देखना, इधर देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देख 3/2l प्लस तो x तो ठीक है अपने पास, p क्या होता है, p इम्पल्स क्या होता है, सोच के बताते। इम्पल्स मास इनटू में COM का वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? अच्छा तो मास इनटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा r होता था, याद है क्या? तो इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा, जिससे ये रोटेट कर रहा है। r बोल उसके इतने इधर का कितने डिस्टेंस से होगा ये r, तो बोल जल्दी से 3l/2, क्या वेलोसिटी COM का। अरे COM का, COM से डिस्टेंस बोलना कितना है, इसके COM से डिस्टेंस कितना है, 3l/2 ना, l/2 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल जल्दी से, यहाँ पे सॉरी p की जगह पे क्या लिख दोगे, बोलो ना। देखो अब एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, m ओमेगा, वेरी गुड, 3l/2 इज इक्वल टू 28 ml। अब देखो ये नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या कैसे कैसे हो रहा है, m से m भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोल इसको इससे करेगा तो कितना हो जाएगा, 9l² में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 2 जा नहीं आ रहा समझ में? अरे इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, तुम लोग यार कैसे है इंसान हो। अब प्लस में क्या लिख देंगे, x इंटू 3l/2, और इधर बोल कट कुट के बोल जल्दी से, कितना हो जाएगा ये, काटने आता तुम लोग को? क्या हो जाएगा, 7l² में 3, ठीक है क्या? कहीं गड़बड़ हो गया क्या? इधर लेके आएगा तो कितना हो जाएगा, बोल जल्दी से, 27l² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इधर ले जा, इधर सॉरी गलत हो गया कहीं पे लगता है बच्चा। बोल x इंटू 3l/2 बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पे कितना आया था 3, तो 7l² में 3 माइनस 9l² में 4, क्या आ रहा है कुछ बता सकता? 7 चौका 28, 28 माइनस 27 यानी कि l² में कितना आ रहा है 12, इधर कितना आ रहा है x इंटू 3l/2, l से l कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यार जगह खत्म हो गया यहाँ पे, पहले यहाँ तक समझ में आया ना? अरे यहाँ तक आया क्या? अब इसके बाद का मैं बच्चा यहाँ से आगे कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये IIT के क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि यार मैथ अच्छा होना चाहिए ना अपने को, तब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखना 3l/2 इज इक्वल टू, उधर बोल जल्दी से क्या, l²/2, 6 से इसको काट देगा क्या, l से ये l भी कट जाएगा क्या, तो x बराबर l/ कितना आ गया 18, इसका मतलब n की वैल्यू कितना आ गया 18, आंसर आ गया फर्स्ट। सॉल्व कर लेगा, कैसे क्या किए समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया इसमें समझ में आया ना, सबसे पहले मोमेंटम जो दिया था, इम्पल्स जो दिया था, उससे हमने मोमेंटम का फार्मूला लिखा, और उसके बाद में हमने इसके अंदर में क्या बोला कि अभी हमें पहले एक दोनों का पार्टिकल्स जब इसके ऊपर में जा करके टकरा रहा था, उस समय r क्रॉस p जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो पहले r क्रॉस p निकाला एंगुलर मोमेंटम को,
फिर उसको किसके साथ में करवाया, फिर जब वो रोटेट करने लगेगा तो आई ओमेगा आएगा, और इन दोनों को क्या किया मैंने, इक्वेट किया। यहीं तक फिजिक्स था, बाकी सब क्या था, कैलकुलेशन था। इक्वेट क्यों किया, समझ में आया ना, क्यों किया, क्या क्योंकि इसके अंदर में इनिशियली तो सब जीरो था, फाइनली में रिलेटिव देखा, उसके बाद सॉल्व किया। देखना इसका डायरेक्शन किधर था, ऐसे गया, पी में आर क्रॉस पी, तो आर ऐसे देखना इधर, आर क्रॉस पी ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट वाले को किससे बराबर कर दिया है, सेकेंड वाले को निकाल कर करके उसके इक्वल कर दिया है। यहां तक में कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, तो जल्दी से कर लो, इसके बाद अगला हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है ना। तो जल्दी से इतना कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए डिस्क ऑफ मास m and radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in the figure, ठीक है ना। अच्छा, a battery operator motors of negligible mass is fixed to this disk at a point on the circumference, इसके circumference पे एक छोटा सा क्या हो गया, मास m का रेडियस r/2 को फिक्स कर दिया गया मोटर के थ्रू, and another disk of the same mass m and रेडियस r/2 इज फिक्स ऑन द मोटर्स ऑफ द ट्रैक। वही बात हो गया, बोल दिया मैंने पहले, इनिशियली बोथ द डिस्क आर एट द रेस्ट, द मोटर इज स्विच्ड ऑन, तो क्या होता है कि सो डैट द स्मॉलर डिस्क जो होता है रोटेट करता है यूनिफॉर्म, किससे, ओमेगा से ये रोटेट करता है। मतलब कि स्मॉलर वाला जो है ना बच्चा, ये छोटा वाला जो है, समझना, छोटा वाला जो है ये क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये कितने से रोटेट करेगा, मान लो ओमेगा डैश से, तो ये ओमेगा डैश बताना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सोचो, फिर से एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फिर से जीरो। अब एल फाइनल निकालने का है, तो एल फाइनल सोच, देख इधर, एल फाइनल के अंदर में सर इसका छोटे वाला का निकालेंगे पहले L1, तो L1 किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका बोल क्या हो जाएगा, mr डिस्क है तो mr²/2 होता है, लेकिन r/2 पहले ही से है तेरे पास में, तो क्या हो जाएगा, mr²/8 इंटू ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे r/2 है तो r/4, और इधर जो ये हो जाएगा। अब सोच, इसके कारण ये बड़े वाले डिस्क के लिए बोलते हैं L2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे इसका। अब सोच L2 के लिए क्या लिखेंगे सर, पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब mr²/2, अब प्लस सर इसके सेंटर से कितने दूरी पे एक और डिस्क रखा हुआ है m मास का, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा। जल्दी से बता क्या हो जाएगा, यहां से 3²/2 इंटू ओमेगा डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देख रिलेटिव चलेगा, रिलेटिव क्यों, क्योंकि ये अगर इधर रोटेट कर रहा है, ये भी इधर ही रोटेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में कैसा साइन आएगा, माइनस का। याद है कि नहीं है, तो ये सब टॉपिक में पढ़ चुके हैं, तो माइनस का साइन आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोल mr²/8 इंटू ओमेगा माइनस कितना हो जाएगा, 3mr²/2 ओमेगा डैश, आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये जीरो के बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, देख तुमको समझ में आ रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, और रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूं कि अपने बाकी बच्चे के पास में भेज देंगे, बाई में ओमेगा डैश। बात समझ में आया, ओमेगा डैश चाहिए तेरे को, तो mr²/8 इंटू ओमेगा, ये माइनस में जाएगा, इधर भी माइनस में, तो 3mr²/2 ओमेगा डैश। mr² से mr² कट्टीस खेल जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो कितना से 4, ये माइनस माइनस प्लस 3 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा/12 इज इक्वल टू ओमेगा डैश। तो n की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 12। ये समझ में आया, बीच में माइनस का साइन पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों आया था और इस वाले क्वेश्चन में भी क्यों आया, ये समझ में आया ना। रिलेटिवली लिखते फटाफट कर, इसके बाद में आगे फोटो खींच ले, आगे कर लेना तुम लोग। मैं भी आ जाऊँ क्या फोटो में, खींच मेरी फोटो, ठीक है ना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कितना सा आ गया, 3rd पे आ जाते हैं। देखो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत 9:05 हो गया, घर वाले का मेरा फोन भी आ रहा है, ठीक है। द कॉइन
द थिन सर्कुलर क्वाइन ऑफ अ मास 5 ग्राम, एक थिन सर्कुलर क्वाइन है जिसका मास कितना है 5 ग्राम एंड रेडियस कितना है 4/3, इज इनिशियली इन द हॉरिजेंटल XY प्लेन, XY प्लेन पे रखा गया है और क्या कहता है कि द क्वाइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप, क्वाइन को टॉस किया जाता है वर्टिकली अप, तो क्या बोलता है जेड डायरेक्शन में, बाय द अप्लाइंग द इंपल्स, इंपल्स की एक वैल्यू दे दिया है तेरे को, बात समझ में यहां तक आया गया। अब क्या कहता है कि एट अ डिस्टेंस 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर द क्वाइन स्पाइन्स अबाउट इट्स डायमीटर्स एंड मूव्स along the z axis, z direction, by the time the coin reaches back to its initial position its complete n rotation, मतलब देख क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, n की वैल्यू बताना है, यही बता रहा। देख क्वाइन है क्या तेरे पास में, है क्या पॉकेट में, नहीं है। एक क्वाइन को बंदे ने क्या किया कि ऐसे रखा हुआ है और इस क्वाइन को ऐसे फेंका, तो अब क्वाइन कैसे रोटेट करते हुए जाता है, पहले ये बता सेंटर से रोटेट करता है या डायमेट्रिकली रोटेट करता है, डायमेट्रिकली, तो ऐसे रोटेट करते 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 मैं कहाँ गया, एक टॉप पे गया और फिर वापस नीचे आया, तो बोलता है कि टॉप पे गया और वापस नीचे आया ना, टॉप पे गया और वापस नीचे आया, तो कितने बार वो ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए गया, तो पहली बात तो खतरनाक क्वेश्चन पहले ही दिख रहा है, अब सॉल्व कैसे करेंगे। अब सोच नीचे से जब यहां से एक इंपल्स दिया गया है, इसको समझना, इंपल्स दिया गया तो इंपल्स क्या देता है p इंटू मतलब मास इंटू वेलोसिटी ही तो देता है इंपल्स, अरे देता है कि नहीं देता है। अब सोच के देख जल्दी से, p की वैल्यू कितना है देख ऊपर, पाई बाई में 2 इंटू 10 की पावर कितना है -2 बराबर कितना हो गया मास इंटू VC, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि अभी इसको ऐसे ही छोड़ दे, इधर देख, इधर बोल, इसके कारण जब इंपल्स गया होगा तो इसके पास में मोमेंटम कितना आया होगा, एंगुलर मोमेंटम P इंटू आर, अरे P इंटू में इंपल्स इंटू में R ही तो होता है, तो ये L1 नाम दे दे इसको, तो बोल जल्दी से P कितना है √ पाई बाई में बोलो ना 2 इंटू 10 टू द पावर इंटू R की वैल्यू कितना है तेरे पास में 2/3 सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 10 की पावर -2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब सोचना है L फाइनल कितना होगा, तो L फाइनल तो सीधा I इंटू ओमेगा हो जाएगा सर, I इंटू ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सोच I कितना है सर, तो सर I जो है हमारे पास में डायमीटर के थ्रू रोटेट कर रहा है, इसलिए I कितना हो जाएगा mr² बाई में 4 हो जाएगा, और ओमेगा के जगह पे क्या लिख देंगे, अभी ओमेगा ही लिख देंगे। क्या इन दोनों को बराबर कर ले, यही तो कर रहे थे बार बार, तो बराबर करते ही देख तो क्या आ रहा है π/2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में क्या आ रहा है 2/3 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा इधर बोल जल्दी से, मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 बाई में 4, और इधर R की वैल्यू कितना है 4/3 है ना, तो 4/3 इंटू में 2 बार करेंगे R² है तो, और 10 की पावर -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई कितने से करोगे तुम, ओमे वेरी गुड, तो जैसे ही इससे काटोगे तो ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जैसे तुम करोगे अब क्या हो जाएगा, देखो इस 4 से इसको भी काट दो, तेरे पास में क्या बच रहा है, अब जो भी बच रहा है लिख दो π/2 का √ और इधर 3 3 जा 9, और इधर 3 3 जा में से एक 3 तो कट ही जाने वाला है, तो रुको 9 मत लिखो, रुको पहले काट लेते हैं, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं ना, इस 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सोच इस 2 से इसको भी कैंसिल आउट करे क्या 2, अरे नहीं समझ में आया। अब देख 3 इधर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, अब बचा क्या इधर 5 बचा, और ये 5 और 2 बचा है, तो 5 2 जा 10 में से 10 में से एक जाएगा, 10 की पावर -3 है और 10 आया था यानी कि -2 बचेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 इज इक्वल टू ओमेगा। मैं यहाँ लिखूंगा इसके बाद में, क्या कि जगह कम है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ना, या इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, क्यों क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा, और √ क्या हो जाएगा π/2, ये तो हमारा ओमेगा आ गया। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, जगह खत्म है, इसलिए कह के मैं इधर लेके आता हूं, देखना इधर अभी क्वेश्चन सॉल्व, अभी तो ओमेगा आया भाई, अभी क्या आया है ओमेगा। अब सोच इधर देखना
ओमेगा आ गया है। सर ओमेगा आ गया, अब क्या करें, नंबर ऑफ रोटेशन बताना है। तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा इंटू टी, होता था कि नहीं होता था। तो अबे हमें थीटा चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा बोल जल्दी से, 300 अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू टी। आ गया कि नहीं आ गया। अब नंबर ऑफ रोटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा को कितने से, एक रोटेशन में 2 पाई चलता है, डिवाइड, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 300 अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू टी, अब बटा में 2 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब किसी तरह से टी की वैल्यू हमको आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हाउ टू वी फाइंड द टी, तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखे हुए हैं, देखना इधर देख। अब ये आईआईटी का क्वेश्चन है ना बच्चा, तो उसमें क्या होता है ना कि अब सब बच्चा काहे नहीं बैठता है आईआईटी क्वेश्चन में, सबको क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि हमें पता है कि सब लोग क्या है ना बारात में आए हैं। किस में आए हैं, बारात में। अब बारात में क्या होता है समझ में आता है ना आपको, खाना खाना पीना और जाना, सोना कहाँ, जाना। तो टाइम बोल, अब नीचे से भेका तो क्या होता है टाइम 2u बाई में जी, याद है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट पाई बाई में 2, और इधर क्या हो जाएगा 10 की पावर ऊपर जाने पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, तो अंडर रूट पाई बाई 2, और इधर हो जाएगा थोड़ा 10 और नीचे 5, यानी 5 2 जा 2, यानी कि 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो इधर लिख देंगे 2 अंडर रूट पाई बाई, यही तो बच गया है, सही है ना। मैंने काट नहीं पहले से 2 तो था ही, और एक यहाँ पे आया, रुक 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 गलती हो जा रहा है, बाई में जी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे लिए बोल जल्दी से, 2 2 डा एक और 2 आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से 4 अंडर रूट पाई बाई 2 बाई में जी, इसके अंदर में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। मैं इधर का मिटाऊं क्या, कि शुरू का मिटा देता हूँ ना, क्या कि ये सब तो हो गया है, तो थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है ना मेरे पास में, इसलिए मेरे को मिटाना पड़ेगा ये। चलो आ जाओ, देखो इधर इधर क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 300 अंडर रूट पाई बाई 2, और टाइम के वैल्यू ऊपर से लेके आ रहा हूं मैं 4, बोलो पाई बाई 2 बाई जी, मतलब जी नीचे चला जाएगा, जी 2g पहले से है, और एक g मतलब 10, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, अच्छा एक शून्य से एक शून्य, 3 इंटू पाई, और नीचे कितना हो जाएगा ये 2, और इंटू में 4 भी है, और नीचे कितना 2, और फिर से 2 पाई आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरा कट गया, तो n की वैल्यू कितना आ गया 30, तो कितने बार ये रोटेट करेगा 30 टाइम्स। जल्दी से कर लो फटाफट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो। अगर हो गया तो बोल, 30 आ गया आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन। ये 2000 कितना का है, 23 का है। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में फील नहीं हुआ होगा कि भाई साहब हो जाएगा अगर हम सही से अप्लाई करें तो। अगला क्वेश्चन क्या है देखने दे, ठीक है ना। ए पार्टिकल, ये कब का क्वेश्चन है भाई, 2022 का है। देखते कैसे सॉल्व होता है। कहते हैं ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। एफ की वैल्यू दिया हुआ है -k(x_i) + yj), एंड व्हेन k = 1 ही दे दिया है। अच्छा, एट द टाइम t = 0 द पार्टिकल्स पोजीशन r वेक्टर दिया हुआ है और v वेक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। vx एंड vy डिनोटेड एज x एंड y कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। इग्नोर करना है ग्रेविटी को, तो z की वैल्यू 0.5 है, तो वैल्यू ऑफ x इंटू vy एंड y इंटू vx बताना है। देख बच्चा, तो हमने ना एक चीज पढ़ा था, L इज इक्वल टू होता है m इंटू में r क्रॉस v वेक्टर, यही पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो हमारे पास में r वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है r वेक्टर, 1/√2 i कैप दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब प्लस में दूसरा √2 j कैप, ये भी दिया हुआ है मीटर में। और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर कितना दिया हुआ है हमारे पास में, -2√2 i कैप। और दूसरा क्या दिया हुआ है तेरे पास, √2 j कैप। और तीसरा क्या दिया हुआ है, अब हमें पता है r क्रॉस
वी वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास मेथड आई कैप प्लस, आई कैप के बाद में क्या लिखते थे, प्लस नहीं, आई कैप के पास क्या लिखते थे, बोलो जल्दी से। आई कैप के बाद में क्या लिखते हैं, जे कैप, फिर क्या लिखते हैं, के कैप। तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिखेंगे, बोल जल्दी से, 1/√2, फिर क्या √2, और इधर तो 0 लिख देते हैं ना। अच्छा, -√2, फिर क्या लिखेंगे, √2, 1/√2। अब मेरी बात को पहले ध्यान से सुनने का, देख ये x है, ये y है, और ये क्या है, और ये क्या है vx, और ये क्या है, और ये क्या है जी। हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्व करेंगे, आई वाले के साथ सॉल्व करेंगे। आई वाले को बंद कर, अब इसको और इसको बंद करेंगे तो इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 बच जाएगा। -1 क्यों, क्योंकि माइनस लगता है इसके अंदर में, आया कि नहीं आया, बीच में माइनस लगता है ना। अच्छा, -j कैप, अब j कैप वाले को यानी भीतर वाले को बंद कर, तो भीतर वाले को बंद करेंगे, ऊपर वाले को बंद करेंगे, तो बोल इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और y मल्टीप्लाई क्या किया तूने, बोल x, तो बोल कितना आया, 1 यहां तक। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 2। अच्छा सॉरी, जे को ढका है ना, ओ माय गॉड गलत कर दिए, इसको ढका है ना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा ना। ओके भाई साहब, तुम तो ध्यान भी दे रहे हो क्या। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके, और प्लस, अब के को ढक देते हैं, अरे के को ढक देते हैं ना। अब जैसे ही के को ढकेंगे तो देख, कुछ के को ढकेंगे तो इसका और इसका मल्टीपल होगा, और देख x इंटू वी वाई, एक्स इंटू वी वाई भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितना आया उसका वैल्यू, 1। वेरी गुड। अब बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, अरे बीच में माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा। अब सोच, इसका और इसका मल्टीपल कितना होगा, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हमने इसका और इसका किया है, इसका मतलब यही तो लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, बोलो, 1 + 2 कितना आ जाएगा, तो -i कैप प्लस की माइनस j में 2, और इधर कितना आ जाएगा, 3k कैप। तो हमें इसका वाला लिखना था ना, तो इसका वाला कितना लिखेंगे यहाँ पे, हो गया ना, आसान था ना क्वेश्चन, जल्दी से कर लो फटाफट इसको भी। तो इसके अंदर में ये फोर्स जो दिया था, ये क्या था, हमारे लिए घुमाने के लिए इसलिए दे दिया था कि नहीं दे दिया था, इसका कोई मतलब नहीं था, फिर भी दे दिया अपने को। समझ में आया क्या। अब एडवांस की क्वेश्चन है भाई, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना समझने में। आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये थर्ड की फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड द रेडियस 1 मीटर रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन द फिक्स इंक्लाइंड प्लेन विथ एन एंगल ऑफ द थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम द हॉरिजेंटल टू फोर्स of the magnitude 1 Newton each parallel to the incline act on the sphere both at the distance r is equal to 0.5 from the center। कहता है ऐसे on the figure the acceleration of the sphere बताना है। तो सोच, जैसे ऐसे दिया हुआ है ना, तो ये 1 न्यूटन का लगता है। पहले जो भी चीजें दिया हुआ है ना उसको बनाया कर, अपने समझ में आ जाएगा। ये कितना न्यूटन का है बच्चा, 1 न्यूटन का है, और ये भी कितना न्यूटन का है, 1 न्यूटन का। यहाँ पे समझ में आया क्या तुमको। अच्छा सोच, इधर क्या लग रहा होगा, mg sin 30 डिग्री लिख दे। मास कितना है, 1 kg। अच्छा g कितना है, 10, और साइन थीटा कितना होता है, 1/2, कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना लग रहा है इसके ऊपर में, 5 न्यूटन। पीछे क्या लग रहा होगा, इंक्लाइन प्लेन है तो रोलिंग हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स। तो तुमको बोल, नीचे की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहा है मान ले, तो क्या लिखेगा, 5 न्यूटन में से किसको घटाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स को, तो 1 × a लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अब दूसरा इक्वेशन किसी तरह से एक और इक्वेशन आ जाए तो हमारे को a के वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब एक और इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हमने सिखाया था कि सेंटर के अबाउट क्या लिख, टॉर्क लिख। तो बोल सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखेगा तो इसके कारण टॉर्क कितना हो जाएगा,
जीरो, क्योंकि ये सेंटर पे ही है। इसके कारण पहले फ्रिक्शनल फोर्स के कारण टॉर्क बोलते हैं F इंटू आर। डायरेक्शन बताओ, ऐसे ऐसे भीतर की तरफ। अब इस फोर्स के कारण बोलता, इस फोर्स के कारण पहले देख ऊपर की तरफ और भीतर की, इसके भी कितना बाहर की तरफ आ रहे हैं, और इसके कारण बोल ऐसे और ऐसे बाहर की तरफ, और इसके कारण भीतर की तरफ है। तो बोल जल्दी से, 2 न्यूटन के कारण 1 न्यूटन इसका और इसका, तो दोनों तो जुड़ ही रहा है, और भीतर की तरफ है तो माइनस साइन ले लेते हैं, और इधर की तरफ के देख भीतर की तरफ प्लस ले लेते हैं। तो बाहर वाले को के लिए क्या लोगे, माइनस लोगे कि नहीं लोगे, जैसे तुम्हारी इच्छा है। मैंने बताया था कि दोनों में से इंटू में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई अल्फा। याद है क्या? अरे टोटल टॉर्क जो होता है किसके बराबर होता है, बोलो ना, आई किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट इंटू अल्फा लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अब क्या है, सॉलिड स्फीयर है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आर की वैल्यू कितना है 1, तो क्या लिखेंगे एफ माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, सही लिखा ना मैंने, इज इक्वल टू 2/5 mr² इंटू अल्फा लिखेगा कि नहीं लिखेगा, बोल जल्दी से, क्या हो जाएगा। m की वैल्यू कितना है 1, r की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, f माइनस 0.1 इज इक्वल टू 2/5। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू a/r लिख सकते हो, तो a अब बटा में r की वैल्यू तो 1 ही है, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दे, चाहे छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे, हो गया ये 0.1 आ गया। कहीं पे मल्टीप्लाई में गलती उलती तो नहीं हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। चलो आजा देखते हैं, 5 2 जा 10 होता है, अरे 5 2 जा 10 होता है तो ये 1 हो जाएगा ना, हाँ सही बोला तूने, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फिर से लिख देता हूं मैं, f माइनस 1 बराबर हो जाता है भाई। देखो अभी इतने क्वेश्चन है, आज लगभग 30-35 क्वेश्चन हो गया होगा, सुबह से लेकर कर करके, मतलब फर्स्ट बैच वाले से लेकर करके अभी तक में लगातार खाली क्वेश्चन करे जा रहे हैं। तो f माइनस 1, इस वाले बैच में, तुम्हारे वाले में अभी हमने मतलब एडवांस का कराया है, नहीं तो किसी में एडवांस का तो करा ही नहीं रहते। इधर से कितना आ जाएगा 4, और ये जाएगा 5, तो 7a में 5, इधर से कितना हो जाएगा तुम्हारे 20/7 इज इक्वल टू a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट, और इधर से 7 दूना 14, तो इधर 6 8 8 7 56, 8 7 56, तो 8 5 6 7 के आसपास में, यानी कि मैं सीधा लिख दूं 2.86। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यही हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2, मतलब राउंड ऑफ में लिखना होता है, ठीक है ना, 2.86 लिख देंगे, हो गया ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में आओ, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में क्या कहता है, एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 ए डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक डिस्क है जिसका रेडियस 1 मीटर है, एंड स्टार्ट टू अ रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2/3 रेडियन है रे, वो RA लिखना चाहिए था, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है भाई। देखो हमने किसी के पास भेजते हैं टाइपिंग के लिए, अब वो अब भाई सब जैसा करके दे रहा है, अगर मैंने उसको बोला ना कि गलत कर रहा है तो कहेगा कल से तू खुद ही कर लेना अपना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए कुछ नहीं बोलने का, बस अपने आप को सही कर लेने, ठीक है ना। ए स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क, एक छोटा सा स्टोन जो है उसके में से स्टक कर रहा है, ठीक है ना। एट अ t इज इक्वल टू 0 इट इज एट अ कॉन्टेक्ट विथ पॉइंट ऑफ द डिस्क, मतलब ये कॉन्टेक्ट में था टीवी मतलब एट द प्लेन में भी ये कॉन्टेक्ट में था, t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। लेटर एट द t इज इक्वल टू अंडर रूट पाई क्या हुआ, द स्टोन डिटैच्ड itself and flies off tangentially from the disk, the maximum height reaches by the stone, यही बोला है। अब सोच पहले क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे एक स्टोन जो था ना, एक डिस्क के अंदर, डिस्क है ना, हाँ डिस्क के अंदर में था, तो t इज इक्वल टू 0 पे मान ले यहाँ पे रहा होगा, अरे रहा होगा कि नहीं रहा होगा, समझने की कोशिश करना। अब कुछ टाइम के बाद में, कहाँ पे, कितने टाइम के बाद में, अंडर रूट पाई टाइम्स के बारे में, पाई ही दिया है ना, अंडर रूट पाई टाइम्स के बाद में, तो कुछ टाइम्स के बाद मान ले कि ये डिस्क ये जो होगा यहाँ पे पहुंच गया होगा, अरे पहले शुरू में कहाँ रहा होगा, यहाँ पे। कुछ टाइम के बाद, अभी t इज इक्वल टू, पहले डिटैच थोड़ी हुआ, बाद में डिटैच हुआ ना, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई पे,
अंडर रूट पाई पे। तब पहले बताओ कि कितने डिग्री पे ये यहाँ से ये रोटेट कर ही रहा था, इसमें से कितने देर के बाद में निकल गया। तो हम लोग कैसे निकालते थे, याद कर तुम लोग। तो अल्फा दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, शुरू में तो 0 था, टी इज इक्वल टू 0 पे, और अल्फा इंटू टी लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बोल ओमेगा फाइनल कितना के बराबर हो जाएगा, सीधा अल्फा इंटू टी। अल्फा कितना है तेरे पास बच्चा, बताना तो। 2/3, 2/3 हो गया। टी की वैल्यू कितना रख दोगे, पाई रख दोगे। सर ओमेगा से तो कुछ नहीं निकल के पाया, एंगल निकालना था आपको, तो आप ओमेगा निकाल दिए। कोई बात नहीं, एंगल के लिए एक और फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सोच कैसे लगा दिया, ओमेगा टी 0 इनिशियल वाला। तो बोल जल्दी से, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितना है तेरा, 2/3। देख हमें भी नहीं पता है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही लगाऊंगा ना। अरे पाई का स्क्वायर, तुमने बोला कि सर हमें आईआईटी का क्वेश्चन करवाओ, अभी तभी हमने करवाया है। ये मैंने ग्रुप में भेज दिया था, लेकिन करवाना थोड़ा ही था, बस भेज दिया था, लेकिन तुम जिद पे लड़ गए हो ना कि अब करवाना ही है, तो ले करवा देता हूँ। हम भी ट्राई कर, गलतियां हो जाए तो माफी करना। इसका मतलब थीटा कितने के बराबर हो गया, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, π/3 की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। अब सोच, ये अगर इसका रेडियस है r, सोच इसका रेडियस r है, तो ये भी कितना होगा, r ही होगा कि नहीं। अब यहां से ये बंदा क्या हो रहा है, निकल के भाग जा रहा है, तो v वेलोसिटी से निकला होगा यहाँ से। अब सोच v वेलोसिटी से निकला होगा, तो ये यहां से यहां तक यानी कि कितना चल गया, ये पहले निकलने से पहले कितना चल गया। तो सर r में से ये वाला वैल्यू घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैसे निकालोगे, सोच के बता सकते हो क्या तुम, थोड़ा सा मैं साफ साफ बनाता हूँ तब तुमको दिखेगा। देखना, अब ये सब चीजें हो गया है हमारा, तो कुछ चीजें को मैं मिटाता हूँ और तब तुमको दिखाता हूँ, लेकिन इससे मिटाऊंगा तो ये पूरा ही मिट जाता है। चल कोई बात नहीं, मिटने दे। इधर का समझ में आया ना तेरे को, देखना इधर π/3 यानी कि 60 डिग्री ये आ गया। तो देख इधर थोड़ा सा सही से बनाता हूँ ताकि तुमको दिखे कि हाँ ऐसा हो रहा है। देख इधर, ये बंदा यहाँ पे, यहाँ से फ्लिप ऑफ हो रहा है, तो सोच पहले कहाँ पे था, नीचे था। इसका मतलब ये कितना चला, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना चला, तो सर टोटल कितना था r, और ये एंगल कितना है π/3, और ये भी r है तेरे पास में। तो बोल ये क्या हो जाएगा, r cos π/3 होगा कि नहीं होगा। अरे होगा, अरे समझ में आया क्या, अरे आया कि नहीं आया। अब सोच, अब मैं क्या करने वाला हूं कि पहले ये कितना चला, ये वाला डिस्टेंस निकालने वाला हूं मैं। तो ये h कितना चला, तो r माइनस, बोल जल्दी से, r cos π/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, r माइनस r/2, π/3 पे कितना आता वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया r/2, रेडियस कितना है 1, तो 1/2 मीटर चल गया पहले ही है। अब सोच, अब यहां से ये जो है ना, इसमें से निकल के जा रहा है, इसका मतलब यहां से कुछ कुछ ऊपर गया होगा ये, अरे गया होगा कि नहीं गया होगा। अब यहाँ पे पहले वेलोसिटी कितना होगा ये पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सोच के देख, इधर देखना भाई, फिजिक्स है, इतना आसान नहीं है कि सोच लेंगे, और इतना आसान नहीं है कि कोई भी आके फिजिक्स के साथ खेल लेंगे। खेलने के लिए पहले क्या होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये भी वेलोसिटी है, तो देख इधर, तो ये एंगल, ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा 60, तो ये वाला बोल कितना होगा v sin 60, और इधर वाला क्या हो जाएगा v cos 60, क्या हो जाएगा v cos 60। अब बोल v cos 60, तो इसको ऊपर थोड़ा ही ले जा रहा है, कौन ऊपर ले जा रहा है इसको, यानी v sin 60 ले जा रहा है, इसका मतलब v √3/2 ही तो इसको ऊपर ले जा रहा है। अरे नहीं आया क्या, अरे नहीं आया क्या। इसका मतलब ये कितना ऊपर ले जाएगा, तो याद कर, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है तुमको, u²/2। देख ये फर्स्ट चैप्टर को भी इसके अंदर में क्या कर लिया गधेरे ने, समेट लिया तुमको। यहाँ लगा रहा हूँ, ये यहाँ नहीं लगा रहा हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा सा बच गया। तो इसीलिए ये जेई नहीं है, ये क्या है, एडवांस है। तो एडवांस बाबा की जय हो, जय बोलो, जय नहीं बोलना है, रिस्पेक्ट से बोलना है, जय हो जय। तो बोलो v √3/2 का स्क्वायर बटा में 2g, यहां से क्या आ जाएगा 3v², ये 4 और 2 कितना हो जाएगा
8g बराबर h आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम्हारे अंदर में क्वेश्चन आएगा कि सर ये v की वैल्यू अगर आ जाता ना, अरे सुनो ना, ठीक तो बाद में कर लेना, इस v की वैल्यू आ जाता तो काम हो जाता कि नहीं होता। तुमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ओमेगा तेरे को पता है पहले से, 2/3 √π, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो इसी को पुट करने का इसके अंदर में, तो बोल जल्दी से कितना हो जाएगा 3/80, तो पहले से था, इसका स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 4/9, और इधर कितना लिखेगा तू, अरे लिखेगा कि नहीं लिखेगा, कट्टिस कट्टिस खेलने आता है, कितने से कट जाएगा ये 20, ये कितने से कट जाएगा बोल 3, कितने पास आ जाएगा π/60, π/60 इसका आंसर है, π/60। सुन 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 सुन, π/60 हो गया। अब सुन, ये सब थोड़ा सा मिटाऊं क्या, दिख रहा सही से तो मिटा दो, फोटो खींचना है खींच लो, जल्दी खींचो, उसके बाद आगे मिटाता हूँ, ठीक है। अब बस इतना छोड़ूंगा, बाकी सब मिटा दूंगा। अब सुन, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पे क्या देख, इसके देख अंदर में देख क्या दिया हुआ है, इतने देर में तो तुम लोग क्वेश्चन भी भूल गए होंगे कि पता नहीं क्या दे रखा है। क्या दिया हुआ है 1/2, पहले से ही 1/2 मीटर, तो ये ऊपर चला गया था यहाँ से, अरे तो 1/2 तो हमने भी पहले निकाल लिया था। दूसरा कितना चला ये, दूसरा कितना हाइट चला ये π/60, लेकिन बोले x/10, तो x की वैल्यू निकालना, 10 तो पहले से दिया हुआ है, तो 1/2 प्लस में π/6 अब बटा में 10 लिखे क्या, तो x की वैल्यू कितना आ गया तेरे पास π/6, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 बाई में 6, अरे आया कि नहीं आया। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, कुछ याद है क्या, 6/35 यानी कि 0.52 के आसपास में, ठीक है ना, सही है क्या। तो समझ में आया कि तुमको कैसा क्वेश्चन था, समझ में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट करें हम लोग, नहीं बंद होगा, अच्छा बंद हो जाएगा क्या, चलो तो इसी बात पे इसको भी बंद करते हैं, और क्या कल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रोक दो, रन आउट।